जस्टिस काजी फाइज ईसा की रोजाना की बुनियाद पर होने वाली समातों में जजिस के जो रिमार्क सामने आ रहे हैं और जो सवालात उठाए जा रहे हैं वो अब खुद हुकूमत के लिए अहमियत इख्तियार कर गए हैं। अब तक हुकूमत जस्टिस काजी फाइज ईसा पर इल्ज़ाम लगा रही थी कि उनकी अहलिया और बच्चों की बैरून मुल्क जायदाद है जो उन्होंने जाहिर नहीं की। आज जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने जवाब में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि बहुत सारी ऐसी शख्सियात हैं जिनके नाम पर जायदादें हैं। शहजाद अकबर नामी शख्स की लंदन में 5 जायदादें हैं, फिरदौस आशिक ऐवान की 1 जायदाद है, जुल्फ़ी बुखारी की 7 जायदादें हैं, उस्मान डार की 3, इमरान खान नियाजी की 6 जायदादें हैं, जहांगीर तरीन की 1 जायदाद और परवेज़ मुशर्रफ की 2 जायदादें लंदन में हैं। जैसे काजी फाइज ईसा ने लिखा कि जिस सर्च इंजन के ज़रिए मेरे अहले खाना की जायदादों की मालूमात हासिल की गई थी, उसी सर्च इंजन को इस्तेमाल करते हुए ये मालूमात हासिल की गई हैं। इससे आगे जस्टिस काजी फाइज ईसा ने लिखा कि मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि ये प्रॉपर्टीज़ उन्हीं लोगों की हैं और ना ही ये कह रहा हूँ कि ये प्रॉपर्टीज़ उन्होंने गैर कानूनी तरीके से हासिल की हैं, जिनके बारे में हम पाकिस्तान के बारे में जिन शख्सियात को इन नामों से जानते हैं। जिस तरह मेरे बारे में मालूमात हासिल की गई हैं, उसी तरीके से अगर इन लोगों के भी नाम लिख कर सर्च किया जाए तो ये तफसीलात सामने आती हैं। जैसे काजी फाइज ईसा केस में ये अहम पेशरफ्त है, जिसके बाद केस ने नया रुख इख्तियार कर लिया है। इससे पहले आज के समात में अदालत ने रिमार्क दिए कि रेफरेंस में कई खामियां हैं, अगर रेफरेंस में बदनीयती साबित हुई तो केस खारिज हो सकता है। जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस से मुतालिक दरख्वास्तों पर अब तक 38 समातें हो चुकी हैं और हुकूमती वकील के दलाइल अब भी जारी हैं। अदालत ने हुकूमती वकील को दलाइल मुकम्मल करने के लिए सिर्फ कल तक की मोहलत दी है। सुप्रीम कोर्ट के बेंच के सरबराह ने हुकूमती वकील से कहा कि कल अगर हमें रात देर तक भी बैठना पड़ा तो आपको सुनेंगे। अब हुकूमत के पास सिर्फ कल का दिन है, उसके बाद जो जवाबी दलाइल होंगे। आज की समात के दौरान हुकूमती वकील को बेंच के सरबराह जस्टिस उमर अता बंदियाल की जानिब से तजवीज़ दी गई है कि क्यों ना जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया का मामला FBI को भिजवा दिया जाए। अगर बोर्ड का फैसला जज की अहलिया के खिलाफ आता है तो इस मामले को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने पेश किया जाए। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने हुकूमती वकील से कहा कि FBI के मामले पर आपने रजामंदी का इजहार किया तो काजी फाइज ईसा के वकील मुनीर मलिक की रजामंदी भी लेंगे। जिस पर हुकूमती वकील फरोग नसीम ने पूछा कि FBI पर मामला छोड़ दिया जाए तो टैक्स अथॉरिटी को कितना वक्त दिया जाएगा। इस पर जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि छुट्टियां शुरू हो चुकी हैं, FBI को कह देंगे कि छुट्टियों में मामले पर फैसला कर दें। इस पर फरोग नसीम ने वजीर आजम और सदर मुमलिकत से मुशावरत के लिए अदालत से वक्त मांग लिया। समात के दौरान बेंच के सरबराह जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क दिए कि हम जजिस के एहतसाब से मुत्तफिक हैं। दरख्वास्त गुजार ने बदनीयती और गैर कानूनी तरीके से शवाहिद इकट्ठे करने का इल्ज़ाम लगाया है। रेफरेंस में कई खामियां मौजूद हैं और उमूमी मुकदमात में ऐसी गलती पर केस खारिज हो जाता है। अगर रेफरेंस में बदनीयती साबित हुई तो केस खारिज हो सकता है। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने मजीद रिमार्क दिए कि मुकदमे में सवाल जायदाद की खरीदारी का है और लंदन की जायदादों की मिल्कियत तस्लीम शुदा है। दरख्वास्त गुजार ने जायदादों के वसाइल खरीदारी बताने से भी इनकार नहीं किया और दरख्वास्त गुजार चाहता है कि कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। इस पर फरोग नसीम ने कहा कि सर्विस ऑफ पाकिस्तान के तहत कोई अहलिया की प्रॉपर्टीज़ का जवाब देने से इनकार नहीं कर सकता। इस बात पर बेंच में शामिल जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि अगर सरकारी मुलाजिम अपनी अहलिया से मालूमात लेने से कासिर हो तो फिर ऐसी सूरत में क्या होगा। इसके जवाब में फरोग नसीम ने कहा कि सरकारी मुलाजिम अगर अहलिया का बहाना बनाए तो उसे जेल भेज दिया जाएगा। फरोग नसीम ने मजीद दलाइल देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जज ने यह नहीं कहा कि उनकी अहलिया उन्हें मालूमात फराहम नहीं कर रही। बेंच में शामिल जस्टिस फैसल अरब ने रिमार्क दिए कि किसी जज के खिलाफ काउंसिल के सिवा कोई एक्शन नहीं ले सकता। वफाक के वकील ने अपने दलाइल में कहा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया का टैक्स रिकॉर्ड हुकूमत ने नहीं मांगा बल्कि FBI से टैक्स का रिकॉर्ड जुडिशल काउंसिल ने मंगवाया था। जिस पर जस्टिस याहया आफरीदी ने हुकूमती वकील को मुखातिब करते हुए कहा कि ऐसा ना करें, FBI को पहले खत हुकूमत की जानिब से ही लिखा गया। हुकूमती वकील फरोग नसीम ने जवाब दिया कि मैं अगर बतौर रुकने पार्लियामेंट अहलिया के असासों की तफसील ना बताऊं तो ना अहल हो जाऊंगा। इस मौके पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल किया कि क्या खावंद FBI से बराह रास्त अहलिया का टैक्स रिकॉर्ड मांग सकता है। उस पर फरोग नसीम ने जवाब दिया कि मेरे ख्याल से खावंद रिकॉर्ड मांग सकता है। जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि ख्याल नहीं है, आप कानून से बताएं। इस पर फरोग नसीम कोई कानूनी हवाला ना दे सके। दौरान समात हुकूमती वकील फरोग नसीम ने कहा कि जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई का इन्हिसार किसी फोरम की कार्रवाई पर नहीं है। ज़ाब्ते की कार्रवाई में नहीं कह सकते कि मेरी अहलिया खुद कफील है। इस पर बेंच के सरबराह जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क दिए कि आपके मुताबिक कानून की सहूलत आम शहरी को दस्तियाब है, लेकिन जजिस को कानून के मुताबिक यह सहूलत मैसर नहीं है। आपका ये अच्छा नुक्ता है। जिस पर फरोग नसीम ने कहा कि सर्विस ऑफ पाकिस्तान के तहत अहलिया खावंद से अलग नहीं है। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क दिए कि FBI ने आर्टिकल 116 और 114 के तहत नोटिस जारी किए। मामला जुडिशल काउंसिल के पास भी चला जाए, अगर बदनीयती नहीं है तो काउंसिल कार्रवाई कर सकती है। उन्होंने हुकूमती वकील से कहा कि वो बदनीयती और शवाहिद इकट्ठे करने पर दलाइल दें।
जस्टिस ममता बंदियाल ने मजीद कहा कि हो सकता है कि इनकम टैक्स कह दे कि ज़राए दुरुस्त हैं, हो सकता है कि इनकम टैक्स अथॉरिटी के फैसले से जुडिशल काउंसिल इत्तफाक ना करे। देखना तो यह है कि जायदाद की खरीदारी हलाल है या दूसरे तरीके से। हमें जुडिशल काउंसिल पर मुकम्मल एतमाद है। समाअत के दौरान एक सिलाई मशीन का जिक्र भी आया। फरूक नसीम ने जब अदालत से कहा कि एक सिविल सर्वेंट कहता है कि मैं अहलिया की जायदाद पर जवाब नहीं दूंगा, इस पर जस्टिस ममता बंदियाल ने सवाल किया कि क्या काउंसिल जज की अहलिया को बुलाकर पूछ सकती है। जज की अहलिया बता दें कि सिलाई मशीन की आमदनी से दुकान खरीदी है। उस पर फरूक नसीम ने कहा कि काउंसिल अहलिया को बुलाकर पूछ सकती है। अहलिया अगर बता दें मैंने सिलाई मशीन चलाई और पैसे कमाए, तो फरूक नसीम ने कहा कि आर्टिकल 25 के तहत काउंसिल के पूछने पर जज को अहलिया की जायदाद का बताना ज़रूरी है। अब कल अहम समाअत होगी, देखते हैं कि मामला कहाँ तक आगे बढ़ता है।